दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से स्वाति मल्होत्रा ने बोल तो दिया था कि मैं रोहित का काम कर दूंगी, यानी कि अनिका का ट्रीटमेंट कर दूंगी, लेकिन सभी की नज़रों में आए बिना ये काम कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये काफ़ी सवाल जब स्वाति मल्होत्रा के मन में चलने लग जाते हैं। ये काफ़ी स्वाति मल्होत्रा सोचती है। फिर वह बूढ़े बाबा से पूछती है, बूढ़े बाबा अगर मैं वहाँ पर जाऊँ और किसी को पता भी नहीं चले आगे रोहित चाहता क्या है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है और कैसे वो कर सकता है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि तुम्हें आगे चलने आगे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं कि तुम्हें रोहित पर पूरा भरोसा है ना। तभी स्वाति कहती है, हाँ मुझे जितना अनिका पर भरोसा है अब उतना ही रोहित पर भी उतना ही भरोसा है। बूढ़े बाबा कहते हैं फिर तुम्हें किसी भी सोचने विचारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने बड़े खिलाड़ी आप हो या हम हैं, रोहित को भले ही स्वाति मल्होत्रा ने कहा था कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन कैसे हो सकता है बिना किसी नज़रों के आए, और मैं अगर वहां पर गई किसी की नज़रों में आई तो कैसे। अब इधर से उधर स्वाति मल्होत्रा आराम से चहल करती हुई दिखाई दे रही। तभी बूढ़े बाबा स्वाति मल्होत्रा को इतना परेशान देखकर अब आराम से स्वाति के पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं, क्या हुआ मैडम साहिबा। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि क्या करूँ, क्योंकि अनिका की तबीयत काफ़ी क्रिटिकल है। अगर उसे समय पर इलाज ना मिल पाया तो शायद वो इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है, क्योंकि रोहित का कहना है अगर स्वाति चाहे तो वो बच सकती है, यानी कि अगर अनिका की माँ चाहे तो अनिका बच सकती है, क्योंकि अनिका की माँ ही अब अनिका को बचा सकती है। ऐसे में भला मैं हॉस्पिटल जाकर वो सब कैसे करूं। अगर ऐसा चाहती हूं कि रोहित खुद अनिका को लेकर मेरे बताए हुए ठिकाने पर लेकर आए तो शायद पूरी फैमिली या फिर यह कहा जाए कि आसपास के सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा कि रोहित अनिका को लेकर कहीं गया है, लेकिन कहाँ गया है शायद किसी को नहीं पता। और ऐसे में हमारे दुश्मनों तक ये बात पता चलने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। उन सभी को भी आभास हो जाएगा कहीं ना कहीं रोहित जहाँ पर लेकर गया है हो ना हो वो खुद स्वाति मल्होत्रा ही है, क्योंकि अनिका को बचाने वाली एक आखिरी डॉक्टर वही है। अदरवाइज ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो अनिका को यहाँ पर बचा सके। और ऊपर से रोहित हॉस्पिटल से उसे बाहर भी लेकर गया है। ऐसे में अब स्वाति मल्होत्रा काफ़ी परेशान रहती हैं। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, लेकिन मैडम साहिबा अगर मैं एक बात कहूँ तो क्या बुरा तो नहीं मानोगी, क्योंकि बड़ा मुंह छोटी बात होगी। तब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है बाबा, आप जो कहो वो बता सकते हो। अब बूढ़े बाबा कहते हैं जैसा रोहित कहता है आप बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि वह ये भी चाहता है कि आप सभी के नज़रों में ना, और वो ये भी चाहता है कि आप अपनी बेटी को बचा लो, क्योंकि अनिका के इस दुनिया से जाने के बाद बच्चे और खुद रोहित और आप सभी व्यक्ति परेशान होंगे और सभी दुखी होंगे। शायद वह जिंदा होकर भी जिंदा ना होंगे। अब रोहित ये सब सोच ही रहा होगा। अब बूढ़े बाबा की बातें सुनकर कहीं ना कहीं अब स्वाति मल्होत्रा को भी यकीन हो जाता है कि हाँ बूढ़े बाबा सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे एक बार ये सब करके भी देख लेना चाहिए। अनिका को बचाना भी मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ऐसे अपनी बेटी को हारते नहीं देख सकती, इसलिए मुझे जाना ही होगा उसे बचाने के लिए। अब बूढ़े बाबा कहते हैं तब तक रोहित का मैसेज आता है, तब तक आप अपनी स्पेशल जो आप के कपड़े हैं वो पहन लीजिए। तभी स्वाति हाँ में इशारा कर देती है। बूढ़े बाबा एक कैबिन की तरफ जाते हैं और खुद स्वाति मल्होत्रा के लिए एक बुलेट प्रूफ जो ड्रेस थी वो लेकर आते हैं। देखने में ये ड्रेस काफ़ी आम कपड़ों की मुकाबले बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन ये पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ थी, यानी कि बाय द वे कहीं भी अगर स्वाति पर हमला होता है तो अगर वो वहाँ से भागती है, उसके बारे में किसी को पता भी चल जाता है तो शायद वो वहाँ से भागकर वापस अपने इस ठिकाने पर आ सकती है बिना किसी नज़रों में आए हुए ही। अब स्वाति अपने वो कपड़े पहन लेती है, क्योंकि अब उसे मैसेज का ही इंतज़ार था, वो भी सिर्फ रोहित के। तभी स्वाति मल्होत्रा इधर से उधर दोबारा से घूमना स्टार्ट कर देती है। तभी रोहित
स्वाति मल्होत्रा के फ़ोन पर मैसेज यानी कि लोकेशन को सेंड कर देता है। जल्दी से स्वाति मल्होत्रा उस लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती है। ये लोकेशन कहीं और की नहीं बल्कि एक जंगल की थी। अब रोहित कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल आप वैसा करो, लेकिन अब स्वाति उससे कोई क्वेश्चन नहीं करती, बस वो वही करने वाली थी जो अब रोहित करने वाला था, क्योंकि आखिर उसकी बेटी का जान का सवाल जो है। अब स्वाति मल्होत्रा को लोकेशन मिल चुकी थी, इसलिए स्वाति मल्होत्रा बिना कुछ टाइम वेस्ट किए ही जल्दी से वहां पर पहुंचना चाहती थी। अब स्वाति अपनी स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से वहां पर कुछ टाइम बाद ही पहुंच जाती है जो रोहित ने उसे लोकेशन सेंड की थी। तभी वो देखती है कि जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा पहुंची थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के पास ही एक छोटी सी खाई थी, या ये कहा जाए कि पता नहीं वो चीज़ भी क्या थी, लेकिन वह रोहित जो कि ब्लूटूथ के जरिए लगातार स्वाति मल्होत्रा को बताते जा रहा था कि अब वैसा करे फिर वैसा करे। स्वाति मल्होत्रा बिना किसी बात के, बिना किसी क्वेश्चन के वह सीधा रोहित की बातों को सीधा फॉलो करती जा रही थी। जब स्वाति मल्होत्रा उस गड्ढे को देखती है फिर वह आराम से खड़ी होकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है। वह देख पा रही थी ये तो बहुत गहरी खाई है, शायद इसके बारे में उसने कभी नहीं देखा और नहीं कभी सोचा कि रोहित ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन वह तो बस रोहित की बातों का आंसर ना देकर सीधा वही काम करती जा रही थी। अब रोहित कहता है कि माँ इसके अंदर कूद जाओ। अब स्वाति मल्होत्रा एक बार तो हैरान हो जाती है क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिर वह दूसरे ही पल सोचने लग जाती है कि जो होगा देखा जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। वह सीधा ही उस खाई में जंप करती है। जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा उस लिफ्ट से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो रोहित वहां पर आ जाता है। रोहित अब स्वाति मल्होत्रा के साथ था, तभी रोहित अंदर की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाता है। अभी वे सब अनिका के रूम में पहुंच चुके थे। अनिका के रूम में पहुंचते ही अब रोहित कहता है कि स्पेशल डॉक्टर को मैंने हायर किया है जो कि अभी अभी आया है और इसलिए सभी इस डॉक्टर की बात को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे ये बोलेगा बिल्कुल ऐसे ऐसे ही इसको फॉलो करते जाना है। सभी आप इसका ऑपरेशन में इसका साथ देंगे, मुझे आप पर पूरी तसल्ली है। रोहित की ऐसी बातें सुनकर जितने भी डॉक्टर जो कि अनिका के ट्रीटमेंट पे लगे हुए थे सारा अपना काम कर रहे थे। पूरा फोकस अभी तक उनका अनिका की तरफ ही था। अब जैसे ही रोहित की ये बातें उनके कानों में पड़ती हैं सभी आराम से खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल सावधान पोजीशन पर और सीधा बस अपनी गर्दन हिलाते हैं। अब स्वाति मल्होत्रा आगे की तरफ बढ़ जाती है तो सभी उसके पीछे पीछे डॉक्टर जितने भी थे सभी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्वाति मल्होत्रा अच्छे से उसको एग्जाम करती है और काफ़ी देर तक कम से कम 2 से 3 मिनट स्वाति मल्होत्रा को हो चुके थे जब तक रोहित बाहर की तरफ चला जाता है। क्योंकि जब अनिका की माँ यानी कि स्वाति मल्होत्रा वहाँ पर आई थी तो उसने अपनी सेफ्टी किट के ऊपर ही एक सफ़ेद कलर की जो डॉक्टर किट थी उसको पहन लिया था जो कि रोहित मारवा द्वारा ही वहाँ पर रखवाई गई थी। अब ये सब सोच कर रोहित की जान में जान आई कि अब स्वाति मल्होत्रा बिना किसी की नज़रों में आए हुए अब अनिका की जान को बचा सकती है। शायद ये आज पहली बार होगा जब स्वाति मल्होत्रा ऐसे खुले में सबके सामने आई है और बिना किसी की नज़रों में आए हुए। ये सिर्फ रोहित की बदौलत हुआ है, या ये कहा जाए कि रोहित और अनिका की बदौलत ही स्वाति मल्होत्रा यहाँ तक पहुँच पाई है। जो कि रोहित पूरी फैमिली के साथ आराम से बाहर की तरफ ही खड़ा हो जाता है क्योंकि वह स्वाति मल्होत्रा को दूसरी साइड से अंदर की तरफ लेकर आता है। अब सभी आराम से अपने काम में लग जाते हैं। सभी डॉक्टरों की टीम जो कि अनिका को बचाने का पूरा काम अब अपने हाथों में संभाल चुकी थी क्योंकि उस पर स्वाति मल्होत्रा जो आ चुकी थी। अब स्वाति मल्होत्रा इतनी गहनता से उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही थी। जो उसके अंदर जहरीली गैस फैली हुई थी उसे निकालने की एक अलग से तकनीक उसने अपनाई थी और उसे देखकर सभी डॉक्टर भी काफ़ी हैरान थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी इस बारे में किसी को पता चले क्योंकि ऐसा होगा तो शायद सभी के सामने ये बात आ जाएगी या अनिका को बचाने की बात भी। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा खुद परेशान थी, लेकिन वह रोहित से बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह समझ पा रही थी, लेकिन रोहित का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था क्योंकि रोहित ने तो अपनी ब्लूटूथ को ऑफ ही कर दिया था। तब वह अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गया था, उनके पास आराम से बैठ चुका था।
अब जो कि चिराग मेहता काफ़ी देर से रोहित के चेहरे के आते जाते एक्सप्रेशन को देख रहे थे, लेकिन अब उस पर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था जिसमें घबराहट हो। अब रोहित का चेहरा बिल्कुल शांत हो चुका था, या ये कहा जाए उसके अंदर जितना डर था वो डर जा चुका है। लेकिन चिराग मेहता काफ़ी कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो किसी को भी नहीं पता और नहीं ऐसी अंदर से कोई भी खबर आई है जैसे कि अनिका मैम सब ठीक है। लेकिन फिर भी रोहित के फेस पर इतनी शांति आज से पहले तो कभी मैंने नहीं देखी। वो काफ़ी अपने मन में सोचने लग जाता है। तभी चिराग की तरफ रोहित कुछ नहीं कहता, क्योंकि रोहित ने भी चिराग मेहता को देख लिया था कि वो काफ़ी देर से उसे ही नोटिस कर रहा है। अब रोहित आराम से करण के पास जाता है, फिर कहता है कि पापा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अनिका हमें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं शायद वो जानती है, इसलिए वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब करण कहते हैं हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कहीं ना कहीं अब अनिका जल्द से जल्द ठीक हमारे बीच होगी, बिल्कुल ठीक ठाक। अब रोहित भी हाँ में सिर हिला देता है। ऐसे ही वह दादी माँ और आशा मारवा और श्रेया आकाश सभी को तसल्ली देता है, क्योंकि अभी तक रोहित उन सब से जो कि बचने की या फिर दूर भागने की कोशिश कर रहा था वो सभी के सामने आ चुका था। तो दूसरी तरफ काफ़ी देर से स्वाति मल्होत्रा ऑपरेशन थिएटर में थी, लेकिन लगातार रोहित से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी वह जल्दी से अपनी पॉकेट से किसी को मैसेज डालती है। तभी दूसरी तरफ से ये मैसेज किसी और को नहीं बल्कि बूढ़े बाबा को था, क्योंकि बूढ़े बाबा बिना किसी संकोच के आराम से वो जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा उस लिफ्ट से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो रोहित वहाँ पर आ जाता है। रोहित अब स्वाति मल्होत्रा के साथ था। तभी रोहित अंदर की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाता है। अभी वे सब अनिका के रूम में पहुंच चुके थे। अनिका के रूम में पहुंचते ही अब रोहित कहता है कि स्पेशल डॉक्टर को मैंने हायर किया है, जो कि अभी अभी आया है, और इसलिए सभी इस डॉक्टर की बात को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे ये बोलेगा बिल्कुल ऐसे ऐसे ही इसको फॉलो करते जाना है। सभी आप इसका ऑपरेशन में इसका साथ देंगे, मुझे आप पर पूरी तसल्ली है। रोहित की ऐसी बातें सुनकर जितने भी डॉक्टर जो कि अनिका के ट्रीटमेंट पे लगे हुए थे सारा अपना काम कर रहे थे। पूरा फोकस अभी तक उनका अनिका की तरफ ही था। अब जैसे ही रोहित की ये बातें उनके कानों में पड़ती हैं सभी आराम से खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल सावधान पोजीशन पर और सीधा बस अपनी गर्दन हिलाते हैं। अब स्वाति मल्होत्रा आगे की तरफ बढ़ जाती है तो सभी उसके पीछे पीछे डॉक्टर जितने भी थे सभी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्वाति मल्होत्रा अच्छे से उसको एग्जाम करती है और काफ़ी देर तक कम से कम 2 से 3 मिनट स्वाति मल्होत्रा को हो चुके थे जब तक रोहित बाहर की तरफ चला जाता है, क्योंकि जब अनिका की माँ यानी कि स्वाति मल्होत्रा वहाँ पर आई थी तो उसने अपनी सेफ्टी किट के ऊपर ही एक सफ़ेद कलर की जो डॉक्टर किट थी उसको पहन लिया था, जो कि रोहित मारवा द्वारा ही वहाँ पर रखवाई गई थी। अब ये सब सोचकर रोहित की जान में जान आई कि अब स्वाति मल्होत्रा बिना किसी की नज़रों में आए हुए अब अनिका की जान को बचा सकती है। शायद ये आज पहली बार होगा जब स्वाति मल्होत्रा ऐसे खुले में सबके सामने आई है और बिना किसी की नज़रों में आए हुए। ये सिर्फ रोहित की बदौलत हुआ है, या ये कहा जाए कि रोहित और अनिका की बदौलत ही स्वाति मल्होत्रा यहाँ तक पहुँच पाई है, जो कि रोहित पूरी फैमिली के साथ आराम से बाहर की तरफ ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह स्वाति मल्होत्रा को दूसरी साइड से अंदर की तरफ लेकर आता है। अब सभी आराम से अपने काम में लग जाते हैं। सभी डॉक्टरों की टीम जो कि अनिका को बचाने का पूरा काम अब अपने हाथों में संभाल चुकी थी, क्योंकि उस पर स्वाति मल्होत्रा जो आ चुकी थी। अब स्वाति मल्होत्रा इतनी गहनता से उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही थी। जो उसके अंदर जहरीली गैस फैली हुई थी उसे निकालने की एक अलग से तकनीक उसने अपनाई थी और उसे देखकर सभी डॉक्टर भी काफ़ी हैरान थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी इस बारे में किसी को पता चले, क्योंकि ऐसा होगा तो शायद सभी के सामने ये बात आ जाएगी या अनिका को बचाने की बात भी। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा खुद परेशान थी, लेकिन वह रोहित से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह समझ पा रही थी। लेकिन रोहित का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि रोहित ने तो अपनी ब्लूटूथ को ऑफ ही कर दिया था। तब वह अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गया था, उनके पास आराम से बैठ चुका था। अब जो कि चिराग मेहता काफ़ी देर से रोहित के चेहरे के आते जाते एक्सप्रेशन को देख रहे थे, लेकिन अब उस पर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था जिसमें घबराहट हो। अब रोहित का चेहरा बिल्कुल शांत हो चुका था, या ये कहा जाए उसके अंदर जितना डर था वो डर जा चुका है। लेकिन चिराग मेहता काफ़ी कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो किसी को भी नहीं पता और नहीं ऐसी अंदर से कोई भी
खबर आई है जैसे कि अनिका मैम सब ठीक है, लेकिन फिर भी रोहित के फेस पर इतनी शांति आज से पहले तो कभी मैंने नहीं देखी। वो काफ़ी अपने मन में सोचने लग जाता है। तभी चिराग की तरफ रोहित कुछ नहीं कहता, क्योंकि रोहित ने भी चिराग मेहता को देख लिया था कि वो काफ़ी देर से उसे ही नोटिस कर रहा है। अब रोहित आराम से करण के पास जाता है, फिर कहता है कि पापा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अनिका हमें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं शायद वो जानती है, इसलिए वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब करण कहते हैं हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कहीं ना कहीं अब अनिका जल्द से जल्द ठीक हमारे बीच होगी, बिल्कुल ठीक ठाक। अब रोहित भी हाँ में सिर हिला देता है। ऐसे ही वह दादी माँ और आशा मारवा और श्रेया आकाश सभी को तसल्ली देता है, क्योंकि अभी तक रोहित उन सब से जो कि बचने की या फिर दूर भागने की कोशिश कर रहा था वो सभी के सामने आ चुका था। तो दूसरी तरफ काफ़ी देर से स्वाति मल्होत्रा ऑपरेशन थिएटर में थी, लेकिन लगातार रोहित से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी वह जल्दी से अपनी पॉकेट से किसी को मैसेज डालती है। तभी दूसरी तरफ से ये मैसेज किसी और को नहीं बल्कि बूढ़े बाबा को था, क्योंकि बूढ़े बाबा बिना किसी संकोच के आराम से, वो भी एक डॉक्टर यानी कि या कहा जाए डॉक्टर वाली किट पहनकर आ चुके थे और अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन वह करण की नज़रों से बचते बचाते आराम से उस रूम तक पहुँच जाते हैं। और जल्दी से चिराग मेहता जैसे ही उसे अंदर जाते हुए देखते हैं तभी वह उसे रोक लेते हैं। तभी रोहित को बूढ़े बाबा की आंखें या उसका फेस दिख जाता है, क्योंकि उसने कुछ इशारा किया था रोहित की तरफ। अब रोहित चिराग को वहीं रोक देता है, कहता है किसे जाने दो, क्योंकि ये अंदर डॉक्टर है, उसका सेक्रेटरी है। अब रोहित की ऐसी बात सुनकर चिराग मेहता वापस रोहित के पास आ जाते हैं। बूढ़े बाबा अंदर जा चुके थे। जैसे ही बूढ़े बाबा अंदर जाते हैं तो रोहित काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर बूढ़े बाबा क्यों आए, ऐसा क्या था। फिर जल्दी से वह अपनी ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। वह देख पा रहे थे कि उनकी तो ब्लूटूथ ऑफ थी, शायद रोहित का हाथ लगने से ही हो गई होगी। अब बूढ़े बाबा जो कि अंदर जा चुके थे उनके हाथ में कुछ फूल थे। वह फूल आराम से बूढ़े बाबा सभी की तरफ कुछ दिखाते हुए करते हैं। सभी उस फूल को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं और सीधे बूढ़े बाबा के पास जाकर उस फूल को जैसे ही सूंघने की कोशिश करते हैं। ये सब अपने आप ही हो रहा था, उन सब के अपने होश खो चुके थे, क्योंकि इस फूल की सुगंध इतनी प्यारी और इतनी सुहावनी थी कि वो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रही थी। सभी उसकी तरफ चले जाते हैं और अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं, यानी कि जो कुछ वहाँ पर चल रहा था शायद उनको अब इस चीज़ का होश नहीं था, लेकिन जो वो काम कर रहे थे शायद उसके बारे में वो जानते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ही जो यहाँ पर चल रहा है उसको वो भूल ही जाएंगे। अब बूढ़े बाबा आराम से बैठ जाते हैं। तो तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है कि आप आराम से मुझे ये सब दो। अब जल्दी से बूढ़े बाबा अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर स्वाति मल्होत्रा को देते हैं। अब स्वाति मल्होत्रा अनिका की फुल बॉडी पर एक लेप लगा देती है, और जिसे कि हथेली और पैरों में वह लेप ज़्यादा होता है और होठों पर जिसे कि जो गैस है वह लेप उस गैस को अपने अंदर ऑब्जर्व करने का काम करता है। अब ये काम बूढ़े बाबा वो डॉक्टर सभी इस काम को अच्छे से करते हैं। तभी 1 से 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक अनिका के OTP का दरवाज़ा ही नहीं खुला था। तब तक रोहित भी काफ़ी शांत नज़र आ रहा था, लेकिन सभी की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि अभी तक अंदर से ना तो कोई नर्स अंदर गई और नहीं बाहर आई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अंदर से बाहर गया, जिसके बारे में अनिका के बारे में वो सब पूछ सके। लेकिन सभी का दिल घबरा गया था, भले एक सिवा रोहित के। रोहित बिल्कुल शांत था। तभी रोहित बात को बदलते हुए कहता है, क्योंकि चिराग ने उसे बता दिया था कि राजलक्ष्मी को ट्विंस हो चुके हैं, यानी कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल। अब वहाँ के माहौल को चेंज करते हुए रोहित कहता है, मयूर गुलेरिया बधाई हो, तुम पापा बन गए। अब मयूर गुलेरिया ऐसी बातें सुनकर रोहित की तरफ देखते रहता है। तभी सभी को याद आता है कि अभी तक तो किसी ने मयूर गुलेरिया को बताया ही नहीं कि राजलक्ष्मी ने बच्चों को जन्म दे दिया है। तभी श्रेया और नंदिनी दोनों ही मयूर के पास आराम से आ जाती हैं, फिर उसे सारी बातें बता देती हैं और फिर उसका हाथ पकड़ के राजलक्ष्मी के पास ले आ जाती हैं। तो वहीं अब करण और सिर्फ रोहित और आकाश तो ही बचे हुए थे। अब रोहित और आकाश आराम से एक दूसरे की तरफ देखता है, लेकिन रोहित अपनी नजरें चुरा रहा था। आकाश समझ जाता है कि रोहित कुछ तो छिपा रहा है, लेकिन आखिर क्या। लेकिन करण के मन में एक अजीब सी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ये कहा जाए कि उसे अपने प्यार
का जो कुछ दिन पहले ही वह शांत हो चुका था, वह प्यास जो उसके प्यार की थी, अब उसे उसके बारे में फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, या ये कहा जाए उसे बेचैनी वही स्टार्ट हो जाती है कि मानो आसपास स्वाति मल्होत्रा हो। वह इधर उधर हॉस्पिटल में घूम कर देखने लग जाता है। तभी रोहित कहता है, क्या हुआ पापा, आप इतने बेचैन कैसे हो गए? अभी तो आप बिल्कुल शांत थे। अब करण गुलेरिया उसे कुछ नहीं कहते, बस शांत होने का इशारा करते हैं। फिर कहते हैं, शायद मुझे प्यास लगी है। तभी चिराग मेहता जाकर पानी की बोतल लेकर आता है और करण के हाथों में थमा देता है गिलास पानी से भरा हुआ, और जल्दी से करण गुलेरिया अपना पानी पी चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ 3 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था। ये कहा जाए कि जितना भी अनिका की बॉडी में जहर फैला हुआ था, सभी उस लेप द्वारा 3 से 4 घंटे का टाइम हो चुका था। अब जो स्वाति मल्होत्रा द्वारा लेप लगाया गया था, उस लेप ने अनिका के अंदर जितना भी जहर फैला हुआ था उसे अपने अंदर समा लिया था। ये कहा जाए कि लेप के अंदर वह सारी गैस आ चुकी थी। अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा की तरफ कुछ इशारा करती है। बूढ़े बाबा अनिका के हाथों, होठों और पैरों की तली से वह सारा जितना भी लेप था उसे साफ करने की कोशिश करते हैं। और फिर स्वाति मल्होत्रा जैसे जैसे बूढ़े बाबा उसे साफ करते हैं, वैसे वैसे स्वाति मल्होत्रा एक चंदन नुमा एक लेप था, उसे उसकी होठों पर, उसकी पैरों की तली पर और हाथों की तली पर दोबारा से लगा देती है। क्योंकि यह इतना पतला था और इतना पारदर्शी था, शायद इसे देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह बिल्कुल अनिका की बॉडी के समान, बिल्कुल दूध के समान ही था। अब जल्दी से जो अनिका की बॉडी में जहर फैला हुआ था, वह बिल्कुल जहर खत्म हो चुका था। अब स्वाति समझ चुकी थी कि अब मेरा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जो भी बाकी का ट्रीटमेंट है अब नॉर्मल ही है। बस हल्की फुल्की जो अनिका को चोट आई है, इन पर पट्टी, इन पर मेडिसिन देनी, और ये सब ही बाकी हैं। और जो उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट थी, उसे स्वाति मल्होत्रा कुछ स्टिच दे देती है और उस पर पट्टी कर देती है। उसके बाद स्वाति बूढ़े बाबा की तरफ कुछ इशारा करती है। बूढ़े बाबा आराम से उस कमरे से बाहर की तरफ चले जाते हैं।